आदमी यदि सोच रहा है कि मैं काला हूं, ओबरी का आदमी सोच रहा मैं काला हूं, तो तुम हकीकत में काले हो? बोलो। साउथ अफ्रीकन के बाजू में खड़े हो जाना, तुम गोरे हो जाओगे, ध्यान रखना, उसी समय गोरे हो जाओगे। और कोई आदमी सोचता है कि मैं बहुत गोरा हूं, अमेरिकन के सामने खड़े हो जाना, पता चल जाएगा तुम कितने गोरे हो। ध्यान रखना, कालिया कहलाए उनके सामने, मान्य तेरा क्या होगा रे कालिया, ध्यान रखना, मान्य। अमेरिकन के सामने खड़े हो जाओ तो तुम काले हो जाओगे, और साउथ अफ्रीका के सामने खड़े हो जाओ तो तुम गोरे हो जाओगे। बताओ ओबरी वालों, तुम क्या हो? तुम गरीब हो या अमीर हो? विचार करना। बिल गेट्स के सामने खड़े हो जाओ, गरीब हो जाओगे, और किसी भिखारी के सामने खड़े हो जाओ, तुम अमीर हो जाओगे। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, तुम अपनी वजह से क्या हो? तुम गरीब हो तो अमीरों की वजह से, और तुम अमीर हो तो गरीबों की वजह से। तुम अपनी वजह से क्या हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम अपनी वजह से क्या हो? ना तुम गरीब हो ना तुम अमीर हो, अपनी वजह से कोई कुछ नहीं होता है। तुम अनपढ़ हो इसलिए क्योंकि पढ़ा लिखा तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा मिल जाए तो तुम पढ़े लिखे भी अनपढ़ की कोटि में आ जाओगे। ध्यान रखिए, तुम अपनी वजह से तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, तुम्हारी हाइट कम है क्योंकि तुम लंबे आदमी के सामने खड़े हो, तुम्हारी हाइट ज्यादा हो जाएगी किसी छोटे आदमी के सामने खड़े हो जाना। मान्यवर, ध्यान रखना है। तुम ज्ञानी इसलिए हो क्योंकि मूर्खों के बीच बैठे हो, और तुम मूर्ख हो जाओगे जब ज्ञानियों के बीच जाकर बैठोगे। अब एक बात बताओ, तुम जो कुछ भी हो वो दूसरों की वजह से हो, तुम अपनी वजह से तो कुछ भी नहीं हो। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्या हो तुम अपनी वजह से? कोई पूछ ले कि तुम क्या हो, तो भारत का अध्यात्म कहता है, ना मैं अमीर हूं ना मैं गरीब हूं, ना मैं गोरा हूं ना मैं काला हूं, ना अनपढ़ हूं ना अज्ञानी हूं ना ज्ञानी हूं, ना ऑफिसर हूं ना कंगाल हूं, ना भिखारी हूं ना सम्राट हूं। भारत का अध्यात्म कहता है, मैं तो एक आत्मा हूं जो संसार में जन्म लिया है मैंने। ध्यान रखना है। और कुछ नहीं हो तुम अपनी वजह से, केवल तुम हो। तुम्हारे जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मान्यवर, किसकी बात करते, किससे किसकी तुलना कर रहे हो? आपसे मेरा निवेदन है, दूसरों को देखकर हैरान मत हो, पड़ोसी का ऊंचा मकान देख के गरीबी महसूस मत करो। आदमी का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके जीवन में दुख है, आदमी का सबसे बड़ा दुख पड़ोसी का सुख है। ध्यान रखना, वो सुखी है, वो मेरे सीने में आग लग रही है। ध्यान रखना, तुम भी तो सुखी हो, तुम्हारे जीवन में भी तो आनंद है। एक संत थे, बैठ करके अपनी कुटीर के बाहर कुछ धार्मिक ग्रंथ लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्होंने क्या देखा कि उसके पेड़ के ऊपर 2 बूंद गर्म गर्म गिरी। संत ने देखा, कौन है? संत देखते हैं एक कौआ आंसू बहा रहा है। संत ने पूछा, क्या दुख है तुमको, क्यों रोते हो? कौआ ऊपर से उड़ करके नीचे आ गया। उसने कहा कि संत जी, मैं बहुत दुखी हूं। बोले, क्यों दुखी हो? बोले, आप मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, मेरा बेड़ा पार करो संत जी, मैं बहुत दुखी हूं। पूछा, किस बात से दुखी है? कौवे ने कहा, एक तो एक मेरा काला रंग, ये मुझे बहुत दुखी करता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, साल में एक बार प्यार होता है मुझसे, वो श्राद्ध पक्ष में, कि लोग मुझे दाना डाल देते हैं खाने के लिए, अपना बाप समझते हैं, पूर्वज समझते हैं, बाकी मेरी कोई इज्जत नहीं, कोई मुझे पालता नहीं है।
9 दिन के श्राद्ध पक्ष के बाद मुझे कंकड़ मार के उड़ा दिया जाता है। संत जी बहुत दुखी हूं, किसी के दरवाजे पे जाकर बोलूं तो लोग कहते फालतू में मेहमान बुला रहा है, इसको भगाओ, कौवे को ध्यान रखना है। मैं बहुत परेशान हूं अपने काले रंग से। तो संत ने कहा तू चाहता क्या है? बोले संत जी आप मेरा कुछ कर सकते? बोले कर सकता हूं। बोले क्या? बोले हंस बना दो मुझे, काला रंग मेरा कैसा कर दो, गोरा कर दो। संत ने कहा हंस बनना? बोले हां। तो बोले चल मेरे साथ। कौवे को लिया, मान सरोवर पर पहुंचे। वो देख वो हंस पानी में तैर रहा है, झील में मान सरोवर की। जा उससे पूछ। जैसे ही हंस के पास संत और कौवा पहुंचे, हंस ने कहा संत जी मैं बहुत दुखी हूं। कौवे ने कहा तू काहे को दुखी है? मैं काला दुखी, तू काहे का दुखी है? अरे बहुत दुखी हूं। संत ने कहा क्या हंसराज मान सरोवर में तैर रहे हो, मोती चुग रहे हो, मछली नहीं खा रहे हो क्या? जब तुम पानी में तैरते हो, अपने पैडल मारते हो, पैर चलाते हो, लोगों के मन को लुभा लिया करते। क्या धवल रंग है तुम्हारा, श्वेत रंग है तुम्हारा, तुम्हारे जैसा सुखी संसार में कोई और? हंस ने कहा संत जी किसने बोला कि मैं सुखी हूं? अरे सुखी क्यों नहीं? कौवे की तरफ देखा संत ने, क्यों रे काले कौवे, तुझे हंस बनना है और हंस कह रहा कि मैं दुखी हूं। कौवे ने पूछा तू क्यों दुखी है? बोले मेरा ये सफेद रंग। अरे सफेद रंग, ये तो कितना सुंदर धवल तुम्हारा भेष है, धवल तुम्हारा रूप है। उसने कहा ये कोई रंग दिया है? त्यागी तपस्वियों जैसा सफेद रंग दे दिया, बुढ़ापे जैसा मुझे कलर दे दिया, मैं जिंदगी को जी नहीं पा रहा हूं, सफेद रंग की वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। संत जी एक काम करो, मुझे सुखी करो। संत ने कहा क्यों रे हंस, क्या बनना चाहता है? बोले एक काम करो, मुझे तोता बना दो। कौवे से कहा क्यों रे कौआ, तोता बनेगा या हंस? बोले जब इसे तोता बना रहे तो मुझे भी बना दो, लेकिन ये काला रंग छुड़ाओ मेरा, ये मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। संत ने कहा चल मेरे साथ। एक बगीचे में पहुंचे, एक तोता मिट्ठू मिट्ठू टे 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 कर रहा है। संत ने कहा और मियां मिट्ठू बड़े सुखी नजर आ रहे हो, कितने सुंदर दिखते हो तुम, क्या रूप तुम्हारा, हरा रंग, क्या लाल लाल चोंच तुम्हारी, क्या मनुष्य की भाषा बोल लिया करते हो, आदमी जैसी भाषा बोलने लगते हैं, ध्यान रखना है। तुम्हारे जैसा सुखी संसार में कोई और नहीं होगा। तोता बोला कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे बोले तू काहे का दुखी है? बोले मेरा हरा रंग मुझे बहुत दुखी करता है। कौवा देख रहा है चुपचाप कि यार ये हंस भी दुखी, ये तोता भी कह रहा मेरा हरा रंग। संत ने कहा हरे रंग से क्या परेशानी है? अरे बोले कितने भी हरे पेड़ पे मिल जाओ मैं दिखता ही नहीं हूं, पत्तों में मर्ज हो जाता हूं, लोग मुझे देख नहीं पाते। इतनी सी लाल रंग दिया, इतनी सी चोंच दी है, उतनी सी चोंच में कौन मुझे पहचानेगा? कई लोग तो पत्ता समझ के मेरी तरफ देखते भी नहीं है। तो संत ने कहा क्या चाहता है? तो मुझे मोर बना दो। क्या सतरंगी बदन है उसका, कितना खूबसूरत, मुझे मोर बना दो। ये तोता हटाओ। संत ने कहा चल ओबरी में, सबसे ज्यादा मोर यहीं दिखाई देते हैं। छत पे देखता हूं अशोक जी की, तो वहां से मोर ही मोर दिखाई देते हैं। बोले चल ओबरी में। ओबरी में लेकर आए। बोले हे पक्षीराज, राष्ट्रीय पशु पक्षी, पूरा देश तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है, कितने सुंदर हो। बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, मेघ आते हैं तो छम छम नाचता है, पंख फैलाता है तो तेरी छटा अलग हो जाया करती है। अरे तेरा पंख तो वो पंख है जिसे नारायण कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं और जैन संत पिच्छिका बना के अपने पास धारण। कैसा पुण्य कमाया मोर तूने, कितना सुंदर रूप पाया, प्रकृति ने सारे रंग तुझ में भर दिए, हरा भी, लाल भी, नीला भी, कोई रंग नहीं बचा मोर। तेरे जैसा सौंदर्य, तेरे जैसा किस्मत वाला दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। मोर तुम तो बहुत सुखी हो। मोर ने कहा किसने बोला?
किसने बोला मैं सुखी? मैं बहुत दुखी हूं संत जी। अरे बोले तू दुखी है? इतना सुंदर रूप, सिर पर कलंगी लगी हुई। बोले बस संत जी ये रूप ही मेरा दुश्मन है। बोले क्यों? बोले इतने भारी पंख दिए मुझे भगवान ने, मैं उड़ ही नहीं सकता हूं, थोड़ा उड़ता हूं फिर बैठ जाता हूं, और मेरे पंख ही मेरा दुश्मन है। लोग मुझे मारते हैं, मेरे पंख नोच लेते हैं, मेरा वध कर देते हैं, मैं बहुत दुखी हूं संत जी। तो संत ने कहा मोर तुझे क्या बनना है? बोले ये रूप मेरा हटा दो, बहुत दुखी हो गया इस रूप से मैं। तो मोर से पूछा कि तुझे क्या बनना है? तो बोले ऐसे मोर की सुंदरता से अच्छा मुझे काला कौआ बना दो, मैं कौआ बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, कोई छेड़ेगा नहीं, बोलेगा नहीं, मारेगा नहीं, मेरे पीछे पड़ेगा नहीं। क्या जिंदगी है संत जी कौए की। कौआ देख रहा है टुकुर टुकुर, ये क्या हो गया? मैं बनना हूं हंस, मैं बनना हूं तोता, मुझे बनना है मोर, और ये मोर कह रहा है मुझे कौआ बना दो। संत ने कहा क्यों रे काले कौए, तुझे सुंदर बनना है और इन सबको कौआ बनना है। कौआ ने सबकी बात सुनी। संत ने कहा पागल, तू जैसा है ना उसमें ही मस्त रहे, जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। तुझे जैसा भगवान ने बनाया उसमें ही मस्त रहे। तू बड़ा यूनिक है, तेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों दूसरों के जैसे बनने की सोचते हो? क्यों टाटा बिरला रिलायंस बनने की सोचते हो? क्यों सोचते हो मैं नगर सेठ बन जाऊं, धनपति बन जाऊं? अरे मेरे भाई, जैसा भाग्य में लिखा है उस भाग्य को स्वीकार करो, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाया करता है, ध्यान रखना। क्यों किसी के जैसे बनना? मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं ओबरी वालों, तुमसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। जो ऐसा सोच करके जिएगा वो जिंदगी का आनंद बटोरेगा, ध्यान रखना है। हमसे सुंदर कौन हो सकता है? हमसे अच्छा कौन हो सकता है? अरे सबको अलग अलग प्रदान किया है परमात्मा ने। तुम्हारे अंगूठे के भी निशान दूसरे से नहीं मिलते, ध्यान रखना। इतनी बड़ी जनसंख्या और एक के फिंगरप्रिंट दूसरे से मिलते, तो तुम्हें तुम्हारे लिए पैदा किया है परमात्मा ने, दूसरों के जैसा बनने के लिए पैदा नहीं किया है, ध्यान रखना। तुम ही रहो और आनंद में रहो। मैं पुलक सागर चाहूं कि आचार्य विद्यासागर बन जाऊं तो पूरी जिंदगी भी गुजार दूं तो मैं नहीं बन पाऊंगा, ध्यान रखना है मान्यवर। और बड़े आचार्य सोचे कि पुलक सागर बन जाए तो वो लाख कोशिश करें, पुलक सागर नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखना। जो जैसा है विचार करिए, सोचना है आपको। उषा मंगेशकर, आशा भोसले सोचे कि मैं लता मंगेशकर बन जाऊं, जिंदगी में नहीं बन सकती हैं। और लता मंगेशकर सोचती कि मैं उषा बन जाऊं, आशा बन जाऊं, तो वो जिंदगी में नहीं बन पाती, ध्यान रखना। जो जैसा है संसार में अपने आप में परिपूर्ण हुआ करता है, ध्यान रखना। उसी में हमें अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। हमें इसीलिए परमात्मा ने पैदा किया है। आप सोचें कि हम नरेंद्र मोदी बन जाएं चाय बेच के, तो चाय ही बिकेगी बेटा, तुम मोदी तो नहीं बन पाओगे, लाख कोशिश कर लो, विचार करिए। नहीं तो जब से मोदी का सुना चाय बेचता था, चाय में सबने चाय की दुकान खोल ली, ध्यान रखना है। कोई सोचे भंगार बेचने वाला, लोहा बेचने वाला सोचे कि मैं टाटा बन जाऊं, तो उसके बस की बात नहीं है। और जूता बेचने वाला सोचे मैं बाटा बन जाऊं, तो उसके बस की बात नहीं हुआ करती है मान्यवर। हर समोसे बेचने वाला हल्दीराम नहीं बना करता है, और हर पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचने वाला धीरू भाई अंबानी बन के खड़ा नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। विचार करिए, सोचो, विचार करो। सोनिया गांधी सोचे इंदिरा गांधी बन जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है। राहुल गांधी सोचे कि मैं राजीव गांधी बन जाऊं, पूरी जिंदगी चली जाए बेटा, कुछ नहीं होने वाला है मान्यवर। राजीव गांधी रहेंगे और राहुल ही रहेगा, ध्यान रखना है। कैसे भी अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ नहीं बन पाया, बना क्या अभिषेक? विचार करिए, बना क्या धर्मेंद्र जी? नहीं बन पाया, लाख कोशिश कर लो। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और जीवन की ऊंचाइयां तुम उसी से प्राप्त करो। तुम जैसे हो वैसे ऊंचाई प्राप्त करो। एक बच्चा
मंदिरों के दरवाजे पर बैठकर सीमेंट के 2 टुकड़े लेकर सीट के नमो अरिहंताड़म गाने वाला, भगवान के तुमसे लागी लगन गाने वाला, वो नेत्रहीन बच्चा जिसकी आंखें नहीं होती हैं, रविंद्र जैन बनकर देश की आवाज बन जाया करता है। आपसे निवेदन है, आंखें नहीं होने के बाद भी रविंद्र जैन जब गीत लिखते थे तो रंगों का और प्रकृति का ऐसा वर्णन लिखते थे कि आंख वाले भी उनकी उपमा नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखना है। बच्चों से कहूंगा पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन अकेली पढ़ाई लिखाई से जिंदगी नहीं कटती है। हमारे जीवन में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट जीवन को महान बनाया करता है। ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आज से पढ़ाई बंद कर दो। तुम तो ये चाह रहे हो बेटा, हमको मालूम है, पढ़ाई लिखाई बंद करो, इतना तो पढ़ लो कि टैलेंट की स्पेलिंग सीख जाओ। ध्यान रखना, नहीं तो उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही तो क्या करोगे फिर जिंदगी में। मानने वाला आपसे निवेदन है, विचार करना है। किसी एक चीज के पीछे इतने मत पड़ो। मेरा एक भक्त है 10 साल से सीए की परीक्षा दे रहा, लुढ़क रहा हर बार। मैंने कहा पागल हो गया, छोड़ छाड़, तेरे भाग्य में नहीं है ये सीए में। ये अभी 10 साल में तू अपनी दुकान आगे बढ़ा लेता तो बहुत बड़ा मॉल बन जाता, लेकिन उसी में लगा, नहीं माना, करते गया, लास्ट में छोड़ छाड़ के उसने फैक्ट्री खोल। मैंने कहा 10 साल पिछड़ गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं बच्चों से, किसी भी एक चीज के पीछे इतने मत पड़ना। 1 बार 2 बार 3 बार ले लेना चैलेंज, उसके बाद ना हो तो छोड़ छाड़ के। हजारों रास्ते हैं जीवन में ऊंचाइयां पाने के, केवल एक रास्ते से कुछ नहीं होता। डॉक्टर नहीं बने तो अवसाद में आ गए, इंजीनियर नहीं बने तो उदास हो गए, लगा जिंदगी बेकार है। अरे कोई बेकार नहीं होती है जिंदगी। मान्यवर, जो डॉक्टर नहीं होते तो क्या वो ऐसे जिंदगी नहीं जिया करते हैं? जो सीए नहीं होते वो आराम से जिंदगी नहीं जिया करते हैं? अरे अनपढ़ लोग भी दुनिया में बहुत बड़े धनवान और व्यापारी बन जाया करते हैं। ध्यान रखना है। आदमी को किसी एक सफलता के पीछे इतना नहीं भागना पाइए कि जिंदगी को कोसने लगो, जिंदगी से परेशान हो जाओ। अरे नहीं, 1000 रास्ते हैं जिंदगी में। बच्चों से कहूंगा डॉक्टर नहीं बन पा, कोई बात नहीं, इंजीनियर नहीं बनो, कोई बात नहीं, तुम जो हो वो बनने का प्रयास करो। जीवन की ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। मान्यवर, काशी घाट में सिर दर्द की दवाई बेचने वाला, दौड़ दौड़ करके लोगों के पास जाने वाला, एक दिन अमृतांजन लिमिटेड का मालिक बनकर खड़े हो जाया करता है। सोचना, जिंदगी से हार मत मानो। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो भी